हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मैथ तरकीब में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ले लिए हैं, जो कि इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछने का चांस रहता है। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यह ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन से ले लिया गया है, जो कि बहुत ज्यादा इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दे दिया गया है साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री का हमको मान ज्ञात करके बताना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे थे तब हम लोग साइन 60 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान और कोस 60 डिग्री का मान, ये सब मान हम लोग सीख गए थे। ठीक, तो देखिए उसी का मान हम लोग रखते आगे बनाएंगे और हल करके हम लोग बता देंगे कि इसका मान कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक, तो हम लोग लिख देंगे √3/2। साइन 60 डिग्री का मान जितना होता है उतना आप लिख दीजिए, यानी साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो हम लोग लिख दिए √3/2। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी चिन्ह कुछ नहीं है, यानी ये इंटू में है, यानी कि ये मल्टीप्लाई में है। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि कोस 30 डिग्री का मान लिखिए। तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो हम लोग लिख देंगे √3/2। अब यहाँ पर देखिएगा ये प्लस का साइन है तो लिख देंगे हम लोग प्लस। ठीक, उसी प्रकार से साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ चिन्ह नहीं है, यानी ये इंटू में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो दे देंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह। अब कोस 60 डिग्री का, अब आप बताइए कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो लिख देंगे हम लोग 1/2। अब आगे देखिएगा यहाँ पर कि √3 से अब सामने वाला है मल्टीप्लाई कीजिए, यानी √3 से मल्टीप्लाई कीजिए √3 में, तो देखिएगा 3 3 9, रूट में 9 हो जाएगा। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 9 का वर्गमूल होता है 3। अब देखिएगा √3 से गुना करिए √3 में, तो 3 3 9 और रूट में 9 आ गया। अब जब 9 का हम लोग वर्गमूल निकाले तो कितना आएगा, 9 का वर्गमूल 3। अब नीचे बटा है तो बटा दे दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 में, तो हो जाएगा 2 दूना के 4। अब यहाँ पर देखिएगा ये प्लस है तो प्लस लिख देंगे, तो लिख दिए हम लोग प्लस। फिर देखिएगा 1 से मल्टीप्लाई जब करेंगे 1 में, तो 1 एकम हो जाता है 1, और नीचे वाला 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2 में, तो हो जाएगा 2 दूना के 4। ठीक, अब इसका भिन्न का जोड़ बना देंगे, और भिन्न का जोड़ तो कोई भी बना लेगा, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर 4 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, तो 4 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो 4 और 4 का एलसीएम होता है 4, यानी 4, और 4 से यानी ये इसको से भागा लगा इसमें, यानी 4 से भागा लगा ये 4 में, तो जाएगा कितना बार, एक बार जाएगा। और 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 में, तो हो जाएगा 3 एकम 3। प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और 4 से भागा लगा ये 4 में, तो कई बार जाएगा, एक बार। अब 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 में, तो हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिएगा 3 अब 1 कितना हो गया, 3 अब 1 हो गया 4, और बट्टा 4 है तो 4 लिख दीजिए। 4 एकम 4 एक बार में कट जाएगा, यानी आंसर इसका कितना आ जाएगा, यानी मान कितना आ जाएगा, तो मान 1 आ जाएगा। तो इस टाइप्स का क्वेश्चन हम लोग इस तरह से सोल्व करते हैं। क्वेश्चनों को आप ध्यान से समझिए और इस तरह से बनाने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन मेरे पास है कि 2 tan² 45 डिग्री। यहाँ 2 है तो आप 2 पहले लिख लीजिए। ठीक, यहाँ पर 2 है तो आप 2 पहले लिख लीजिए। अब कह रहा है कि tan² 45 डिग्री, तो पहले tan 45 डिग्री का मान आप देखिए कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो हम लोग लिख लेंगे tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। लेकिन यहाँ स्क्वायर करने के लिए कह रहा है, यानी tan 45 डिग्री का तू स्क्वायर करो। ठीक, यानी कि यहाँ भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक, tan² 45 डिग्री कह रहा था, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, अब स्क्वायर यहाँ करने के लिए कह रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर दिए। ठीक, अब बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस दे दीजिए। अब कह रहा है कि कोस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो लिख देंगे हम लोग √3/2। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर √3/2 होता है, तो हम लोग लिख दिए √3/2। अब कर रहे हैं स्क्वायर करने के लिए। ठीक, तो इसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे। ठीक, अब देखिएगा माइनस है तो हम लोग माइनस लिख देंगे। ठीक, अब साइन 60 डिग्री का मान आप देखिए कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो लिख लेंगे हम लोग √3/2।
ठीक। अब कह रहा है इसका स्क्वायर करने के लिए, यानी साइन 60 डिग्री का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 डिग्री है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। पहले साइन 60 का मान लिखिए, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। अब यहाँ पर स्क्वायर करने के लिए कह रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे। अब आगे देखिएगा, आगे बच गया 2 तो हम लोग लिख देंगे 2। यहाँ पर देखिएगा 2 है तो 2 लिख देंगे। अब देखिएगा मल्टीप्लाई यानी गुना का चिन्ह है तो हम लोग गुना का चिन्ह देंगे। अब कह रहा है कि 1 का स्क्वायर कीजिए, ठीक। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा कि √3/2 का स्क्वायर ये है प्लस में, और √3/2 का स्क्वायर ये है माइनस में। तो ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अभी प्लस में बच गया, कुछ नहीं बच गया यानी 0 बच गया, तो 0 में 2 को जोड़ देंगे यानी ऐड करेंगे तो 2 ही ना हो जाएगा।